आज के समय में पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में न केवल परीक्षार्थियों को जानना चाहिए बल्कि एक आम इंसान को भी जानना चाहिए, क्योंकि हम जितना अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में, अपने वन्य जीवों के बारे में जानेंगे, उतना ही हमारी क्षमता बढ़ेगी उनके साथ संतुलन स्थापित करने में, जो कि आज के पर्यावरणीय संकट से बाहर निकलने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं जिसका नाम है एनवायरमेंट दिस वीक। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरें होती हैं उन पर आपके साथ विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस सप्ताह 3 महत्वपूर्ण खबरें रही हैं। पहले उनको जान लेते हैं। कौन-कौन सी खबरें रही हैं? एक महत्वपूर्ण खोज आप देख सकते हैं कि डंक रहित मधुमक्खियों के बारे में हुई है। तो ये खोज क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। स्टिंगलेस बीज, स्टिंगलेस मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण खोज एक मछली की नई प्रजाति के बारे में भी हुई है जिसका नाम है शिस्तुरा डेंसिक्लावा। इसके अलावा एक वन्य जीव अभ्यारण्य विशेष रूप से चर्चा का केंद्र रहा है जिसका नाम है कंबलकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य में स्थित है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के यहाँ पर वन्य जीवों की उपस्थिति है, इन सभी पक्षों पर विस्तार से बात होगी। और सबसे पहले बात करते हैं स्टिंगलेस मधुमक्खियों के बारे में। चलिए, स्टिंगलेस मधुमक्खियां यानी डंक रहित, डंक तो है लेकिन उस डंक का इस्तेमाल दूसरे को, किसी व्यक्ति को काटने के लिए इस्तेमाल ये नहीं कर पाती हैं। तो डंक रहित मधुमक्खियां और कृषि के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया है। विशेष तौर से परागण की प्रक्रिया के माध्यम से हम कुछ फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस पर एक रिसर्च हुई है। नागालैंड विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि जो स्टिंगलेस यानी डंक रहित मधुमक्खियां हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे टेट्रागोनुला, इरिडीपेनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्सिफेरा, फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता को कई गुना तक बढ़ा सकती हैं। फसल की पैदावार को भी बढ़ा सकती हैं और उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाने में योगदान दे सकती है। नागालैंड विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग ने एक प्रकार का शोध किया है, रिसर्च की है। ये मधुमक्खियां जो है वो मिर्च की फसल में सबसे प्रभावी परागणकर्ता पाई गई है। परागण प्रक्रिया आप जानते हैं, परागण पौधों में प्रजनन के माध्यम से नए बीजों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को सामान्य तौर से परागण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्टिंगलेस जो मधुमक्खियां होती है डंक रहित होती है और इसलिए इन्हें बिना डर के परागण कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने डंक होता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती काटने के लिए। इनके माध्यम से परागण के दौरान उत्पादन को तो बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है फसलों के, बल्कि स्टिंगलेस मधुमक्खियां औषधि से संपन्न गुणों वाले शुद्ध शहद को भी उत्पन्न करती हैं। शुद्ध शहद भी इनसे प्राप्त किया जा सकता है, जो अतिरिक्त आय का किसानों के लिए साधन बन सकता है। और इसलिए इस प्रकार से कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी में और मधु उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और यही कारण है कि ये चर्चा में रही है और ये जो खोज हुई है इसका महत्व इसी कारण से स्थापित भी होता है। जो बिना डंक वाली मधुमक्खी है वो एक ऐसी मधुमक्खी होती है जो दिखने में सामान्य मधुमक्खी के समान लगती है, लेकिन ये डंक मारने में असमर्थ होती है। लगभग 550 प्रजातियां बिना डंक वाली मधुमक्खियों की पाई जाती है, बिना डंक वाली मधुमक्खियों की होती हैं। और ये किससे संबंधित होती है? ये होती है बम्बल बीज, कारपेंटर बीज से संबंधित होती है। बिना डंक वाली मधुमक्खियों के जो सामान्य वंश हैं वो कौन कौन से हैं? ओस्ट्रोप्लीबिया, ऑस्ट्रोप्लीबिया के अलावा मेलिपोना और टेट्रागोनुला, ये सामान्यतः इनके वंश माने जाते हैं। और इनके पास डंक तो होता है लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसका रक्षा के लिए उपयोग नहीं होता है, काटने में सामान्य तौर से उसका प्रयोग नहीं होता है। डंक की बजाय ये मधुमक्खियां अपने जबड़ों, जिनको मैंडिबल्स कहते हैं, उसका उपयोग करके हमलावरों को काटने का प्रयास करती है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने यहाँ पर जाना इनके बारे में। इनका लाभ क्या है? इनका लाभ यह है कि जो बिना डंक वाली मधुमक्खियां हैं इनका उपयोग परागण प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन के लिए किया जा सकता है और बिना डर के किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटा डंक होता है तो काटती ही नहीं है, काटने में असमर्थ होती हैं। लेकिन ये अपने औषधीय गुणों से संपन्न शहद के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। और परागण प्रक्रिया में इनका प्रयोग करके कई फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उत्कृष्ट परागण क्षमता के लिए जानी जाती है, उत्कृष्ट परागण क्षमता इनमें पाई गई है, जो फसल परागण पंचांग यानी क्रॉप पॉलिनेशन कैलेंडर्स के निर्माण का एक प्रकार से
मार्ग प्रशस्त करती हैं, यानी अधिक फसल उत्पादन के मार्ग को प्रशस्त करने में भविष्य में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। और इसलिए स्टिंगलेस जो मधुमक्खियां हैं उनका एक महत्व स्थापित हो जाता है, न केवल फसलों के उत्पादन में, बल्कि आप देख सकते हैं कि औषधि गुणों से संपन्न शहद भी इनसे प्राप्त किया जा सकता है और किसानों की आय का एक नया स्रोत, किसानों की आय को इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मछली की प्रजाति की खोज हुई है हाल ही में। इस मछली की प्रजाति का नाम है शिस्तूरा डेंसिक्लावा। इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बारे में चलिए सामान्य तथ्य जानते हैं। एक नई मछली की प्रजाति की खोज हुई है, नाम है शिस्तूरा डेंसिक्लावा। मेघालय की एक चूना पत्थर लाइमस्टोन की एक गुफा में इसकी खोज हुई है। और ये जो गुफा है मेघालय की, ये एक शिवलिंग जैसी पत्थर की संरचना को भी लेकर हाल ही में चर्चा में थी। किस स्थान पर खोज हुई? मेघालय के ईस्ट खाली हिल्स। आप जानते हैं मेघालय में एक प्रकार से तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो जो खासी हिल्स हैं, ईस्ट खासी हिल्स स्थित क्रेम मोबिन बुइन मोजिम बुइन नामक चूना पत्थर की गुफा में इसको खोजा गया है। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सामान्य प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आपको बताया जा रहा है। मोजिम बुइन नामक एक चूना पत्थर की गुफा में ये खोज हुई है इस मछली की प्रजाति की। और जो अनुसंधान टीम थी, रिसर्च टीम थी, वो क्या था? इस प्रजाति की पहचान गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के कंकन शर्मा के नेतृत्व में ये खोज हुई है। तो एक महत्वपूर्ण खोज है और अपनी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो मछली है ये यहीं पर मेघालय के इस चूना पत्थर की गुफा में एंडेमिक है, यानी इसकी खोज अन्य किसी भी स्थान पर अब तक नहीं हुई है, केवल यहीं पर ये पाई गई है। और अगर कोई प्रजाति किसी एक ही स्थान पर पाई जाए, अन्य कहीं भी मूल रूप से ना पाई जाए, तो उसको हम सामान्यतः किस नाम से संबोधित करते हैं? एंडेमिक, यानी स्थानिक है। इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ट्रोग्लोफाइल लोच है, जिसका अर्थ ये है कि यह गुफाओं में तो रहती है लेकिन सतही जलधाराओं यानी सरफेस स्ट्रीम्स में भी जीवित रह सकती है। अगर हम इसकी आवासीय स्थिति के बारे में बात करें तो ये मछली एक तेज बहाव वाले गुफा के जल प्रवाह में पाई गई है, जो गुफा के अंदर 60 मीटर की गहराई पर स्थित था। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम थी और तापमान यहाँ पर सामान्यतः 18 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस तरह के परिस्थितियों में इसकी उपस्थिति हो सकती है, इससे ये भी अंदाजा लगता है। अगर हम इसके परिवार के बारे में बात करें तो ये मछली नेमाकिलिडे परिवार की सदस्य है, जिसमें छोटी तली में रहने वाली मीठे पानी की मछलियां सामान्यतः शामिल हो सकती है। तो ये बात हुई इसके प्रकार, आवास की स्थिति और इसके परिवार के बारे में। अगर हम इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें, और मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले इसके शरीर के रंग और धारियों को देखें, तो इस मछली का जो शरीर होता है वो फीका पीला हरा, पेल येलो ग्रीन होता है। और इसके किनारों पर 14 से 20 धूसर काली धारियां, ग्रेइश ब्लैक बार्स देखने को मिलेंगी। और इसकी एक सामान्य तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सामान्य तस्वीर इसकी यहाँ इस प्रकार से आप देखेंगे और यहाँ पर आपको इस प्रकार से धारियां भी देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से धारियां आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके नाम का अर्थ अगर लगाएं तो इसका नाम में आप जानते हैं डेंसिक्लावा आता है, शिस्तूरा डेंसिक्लावा। तो डेंसिक्लावा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है गाढ़ी धारियां। गाढ़ी धारियां इसका अर्थ है जो इसके पृष्ठीय पंख यानी डोर्सल फिन के पास की गाढ़ी धारियों को दर्शाता है। एक तो आपने गाढ़ी धारियां इसके शरीर पर देखी और साथ ही डेंसिक्लावा इसके फिन, इसके जो पंख है उसके पास भी आपको गाढ़ी धारियां देखने को मिलेंगी। अगर हम इसके अडेप्टेशन ट्रेट्स के बारे में जाने, अनुकूलन गुणों के बारे में जाने, तो कई गुफा प्रजातियों के विपरीत इस मछली में जो पिगमेंटेशन है, जो रंग द्रव्य है और जो इसकी दृष्टि है, जो फंक्शनल आईसाइट है, वो बनी रहती है, जिससे ये भूमिगत और सतही दोनों स्तरों में ही जीवित रहने की क्षमता रखती है। यानी इसकी जो अडेप्टेशन क्वालिटी है, अडेप्शन ट्रेट है, वो बहुत ज्यादा विस्तृत है और दोनों ही तरह की स्थितियों में ये जीवित रह सकती है। बहुत गहराई में भी जीवित रह सकती है और सतह पर भी ये जीवित रहने की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। हालांकि ये अभी यहाँ की जिन परिस्थितियों में पाई गई है वहीं के एंडेमिक पाई गई है। अगर हम इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें, लैंगिक विरूपता के बारे में बात करें, तो नरों में अधिक
नर जो हैं इसके वो अधिक पतले होते हैं और उनके शरीर पर अनियमित आकृतियां होती हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो अधिक मजबूत, रोबस्ट दिखाई देती है और उनके शरीर पर चिन्ह समान होते हैं। सामान्यतः उनके शरीर पर जो चिन्ह है वो समान दिखाई देते हैं। एक वन्य जीव अभयारण्य भी लगातार चर्चा में है और विशेष तौर से इस पूरे क्षेत्र को एक इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने की चर्चा लगातार जोरों पर है। और इको टूरिज्म के क्षेत्र में इको टूरिज्म के क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है और उसका नाम है कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नाम जो है वो स्थानीय पहाड़ी कंबलकोंडा के नाम पर इसका पड़ा है। ये विजयनगरम के नागरिकों के लिए एक हरित फेफड़े के रूप में भी काम करता है, यानी वहां के प्राकृतिक वातावरण को, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को, वहां के इकोसिस्टम को बनाए रखने में इसकी विशिष्ट भूमिका है। अगर हम इसकी स्थलाकृति के बारे में बात करें तो यहाँ का जो अधिकांश क्षेत्र है, यानी कंबलकोंडा का जो क्षेत्र है, वो सामान्य तौर से पहाड़ी क्षेत्र के रूप में आप उसको देख सकते हैं, हिली एरियाज है। और यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की जो ढलानें हैं वो काफी तीखी है, यानी जो स्लोप है वो बहुत तीखा है, बहुत तीव्र है। अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, जो अत्यधिक संकटापन और अनोखे प्रकार के वन हैं, जो भारत में केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। कौन से वन? शुष्क सदाबहार वन केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ की वनस्पति के बारे में बात करें तो कई प्रकार के अद्भुत पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अद्भुत पौधे हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कंबलकोंडा वन्य जीव अभयारण्य में? टेक्टोना ग्रैंडिस, रेंडिया डोमेटोरम, ग्रेविया टीलियाफोलिया और एब्रस प्रिकेटोरियस, ये इस प्रकार के अद्भुत पौधे हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे शानदार फूलों में से एक है भारतीय स्क्रू ट्री। बुश प्लम ट्री के फूल, जंगल बेरी के गुच्छे जैसे अन्य फूल और फल पूरे परिदृश्य में, यानी जो अलग अलग फ्रूट्स हैं वो पूरे यहाँ के लैंडस्केप में आपको सामान्य तौर से देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में बात करें तो स्तनधारी जीव जैसे तेंदुआ, भौंकने वाले हिरण, सियार, पक्षी जैसे पैराडाइज फ्लाई कैचर, ट्रीपाई, बटेर और तीतर जैसे पक्षी भी यहाँ पर सामान्य तौर से देखने को मिलते हैं। तो कंबलकोंडा वन्य जीव अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसके बारे में सामान्य तथ्य थे। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, स्टिंगलेस मधुमक्खियां किस प्रकार का मधु उत्पादन करती हैं? पहला ऑप्शन है तीखा और कड़वा, दूसरा ऑप्शन है स्वादहीन, तीसरा ऑप्शन है औषधीय गुणों से भरपूर और उच्च गुणवत्ता वाला शहद। मधु उत्पादन के बारे में ही पूछा है। और चौथा ऑप्शन है कम गुणवत्ता वाला शहद। अगला प्रश्न है, शिस्तूरा डेंसिक्लावा मछली की खोज कहाँ की गई है? पहला ऑप्शन है अंडमान द्वीप, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है क्रेम मोजिम्बुइन गुफा मेघालय और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा वन क्षेत्र। तीसरा आपके सामने प्रश्न है, कंबलकोंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।